एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोनिक पावर कन्वर्टर या कह लीजिए थर्मोनिक कन्वर्टर। थर्मोनिक कन्वर्टर हमें करता क्या है? ये करता है सिर्फ हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ थर्मोनिक इमिशन इफेक्ट। मतलब थर्मोनिक इमिशन इफेक्ट की वजह से हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारे पास दो डायग्राम है, इसमें देखिए पहला ये डायग्राम है जिसमें एक इमीटर है, एक कलेक्टर है। ठीक, इसको इमीटर को बोलते क्या है? कैथोड बोलते हैं। ठीक, इमीटर को क्या बोलेंगे हम लोग? ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ठीक, कैथोड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और एनोड हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक, और ये हमारे पास इमीटर है। यहाँ पे क्या इमीटर है? जो हमारा कैथोड है, यहाँ से हीट को क्या करेंगे? इन करेंगे और कैथोड जो हमारे पास एनोड है इसमें हीट क्या करेंगे? यहाँ से आउट होगा। ठीक, और इसमें सेम डायग्राम है। जो डायग्राम इधर हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये सेम डायग्राम। ये क्या है? इमीटर है। ठीक, ये हमेशा कोल्ड हॉट रहेगा और कलेक्टर हमेशा क्या होगा? हॉट रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो हॉट एयर है वो क्या होगी? हॉट जो हीट है वो यहाँ से आउट होगी और इमीटर से हीट क्या होगी? इन होगी। और हमेशा याद रखिएगा थर्मोनिक पावर कन्वर्टर में इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस होगा, स्पेस को भरने के लिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमारे यहाँ से कैथोड से इमीटर, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक, किसी तरफ एनोड की तरफ, तो यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस होगा इसको भरने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो गैसेस हो सकती हैं कोई भी सेनेसियम वेपर हो सकता है या कोई भी और प्लाज्मा हो सकता है या कोई और भी गैसेस में हो सकती हैं। अब कि अब बात कर लेते हैं इसमें, हम लोग प्रिंसिपल की बात कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या है? हमेशा थर्मोनिक कन्वर्टर कन्वर्ट हीट एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग ऑफ थर्मोनिक इमिशन इफेक्ट। और ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक्ट एज अ वर्किंग फ्लूइड इन अ प्लेस ऑफ वेपर और गैस। वेपर और गैस की यहाँ पे क्या करें? जो जो हमारे पास स्पेस होगी किसके बीच में? इन दोनों के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो इस स्पेस को भरने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? गैसेस का इस्तेमाल करेंगे या वेपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये पॉइंट हमारे 2 हुए। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये मेटल है। ठीक, कैथोड है ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मेटल है। ठीक, इस मेटल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। उस एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी तभी तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब हम लोग एनर्जी लगाएंगे उस मेटल पे और हम तब अभी हम जब या तो उसको हीट करेंगे मेटल को, तो हमारे पास हमको इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस मेटल से। ठीक, जितना उसको हीट करेंगे उतना हमारे पास वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उस वर्किंग को हम लोग बोलेंगे क्या? वर्क फंक्शन। और एक पॉइंट याद रखिएगा आप कि वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी? डिफर करेगी। जिसकी वैल्यू होगी वो क्या करेगी? डिफर करेगी। किस पे? नेचर ऑफ मेटल पे और उसके सरफेस कंडीशन पे। ठीक, हमेशा वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अगर मेटल चेंज है, ठीक, नेचर ऑफ मेटल चेंज है तो उसका वैल्यू डिफर करेगी, और उसका सरफेस ऑफ कंडीशन चेंज है तो उसकी वैल्यू को वो भी डिफरेंट होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एनोड और कैथोड की। कैथोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये इट इज अ हॉट इमिटर इलेक्ट्रोड। ठीक, यहां से क्या करेगा? कैथोड से जब हम लोग हीट को इसको हीट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर तो ये मूव करेंगे कहां से? स्पेस को होते हुए एनोड की तरफ। ठीक, और एनोड क्या है हमारे पास? ये कलेक्टर की तरह काम करेगा। ये कोल्ड कलेक्टर होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कैथोड से निकल के आएंगे तो ये क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा और इसको फिर ट्रांसफर कर देगा किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। इसके हेल्प से ये क्या कर देगा? इसकी हेल्प से ये क्या कर देगा? जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिर से मूव कर देगा कैथोड की तरफ। ठीक, और कैथोड और एनोड हमेशा कनेक्ट होंगे एक सर्किट के साथ, लोड सर्किट के साथ, एक्सट्रीमली थ्रू अ लोड सर्किट। ठीक, अब बात कर लेते हैं
वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग क्या है, अब इस डायग्राम से समझते हैं वर्किंग। ठीक, हमारे पास क्या है, कैथोड है, एक मेटल है। ठीक, ये मेटल है, इसको क्या बोलते हैं, इमीटर बोलते हैं। हम इसको हीट करेंगे, हमारे पास हीट है, हीट करेंगे इसको, तो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा इमीटर। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये अपने सरफेस से, तो ये फ्लो हो जाएंगे। जब फ्लो होंगे तो किस डायरेक्शन मूव करेंगे, एनोड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब जहां कलेक्टर है। ठीक, ये हमारा कोल्ड कलेक्टर है। ठीक, और ये हमारा हॉट है, हॉट इमीटर है। ठीक, जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सरफेस से, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में मूव करेंगे, कोल्डर कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे, मतलब एनोड की तरफ हमारे ये मूव करेंगे। ठीक, हमेशा याद करेगा, जो वर्क फंक्शन है, जो इसका वर्क फंक्शन इमीटर का, ये होगा ग्रेटर होगा, किससे, एनोड से ग्रेटर होगा। ठीक, मतलब जो वर्क फंक्शन है कैथोड का, हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एनोड से। ठीक, the work function of emitter should be higher than the collector, मतलब जो हमारा वर्क फंक्शन होगा कलेक्टर का, उस जो सॉरी इमीटर का, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, कलेक्टर से। ठीक, जब हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड की डायरेक्शन में, तो कुछ एनर्जी जो क्या होगी, लॉस होगी। ठीक, क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, बट यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे क्या है, खाली स्पेस है। इस स्पेस को भरने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गैसेस का और वेपर का यूज करते हैं। और कोई भी वेपर हो सकता है, सिलीशियम होता है, वेपर हो सकता है, या कोई और गैस होती है, या हाई कंडक्टिंग प्लाज्मा हो सकता है इसके बीच में। ठीक, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से जो हमारे पास निकले हैं, वो मूव करेंगे किसकी तरफ, कोल्डर कलेक्टर की तरफ। और कोल्डर कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो स्पेस के यहाँ पे इस खाली स्पेस है, इसको होते हुए मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ एनर्जी लॉस होगी। और जो एनर्जी लॉस होगी, ठीक, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग गैसेस का या हम वेपर का इस्तेमाल करते हैं। गैसेस हमारा हाई कंडक्टिंग प्लाज्मा हो सकता है, वेपर हमारा हो सकता है सिलिकॉन वेपर हो सकता है। ठीक, और वर्क फंक्शन हमेशा इमीटर का ग्रेटर देन होगा किससे, कलेक्टर का होगा। जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे कलेक्टर की तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो इंटर करेंगे कलेक्टर की तरफ, तो ये सर्किट जो कलेक्टर से कनेक्ट है, जो सर्किट हमारा कनेक्ट है इमीटर और कलेक्टर से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे बैक टूवर्ड्स इमीटर, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन, जो कलेक्टर कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको फिर से मूव कर देगा किसकी तरफ, इमीटर की तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक, तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगा, मतलब इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हमारी वर्किंग है। तो वर्किंग को फिर से समझते हैं। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैथोड है, एनोड है। कैथोड हमारे साथ मीटर है, हॉट मीटर है, कलेक्टर हमारा कोल्ड मीटर है। हम लोग यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो मेटल की जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उस इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो मूव कर देंगे किसकी डायरेक्शन की तरफ, कलेक्टर की डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक, और उसके लिए इस खाली स्पेस को पार करेंगे। इस खाली स्पेस को हम लोग भरने के लिए, एनर्जी को लॉस कम करने के लिए हम लोग गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, या वेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग हाई कंडक्टिंग प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई आयनाइजिंग लाइक सेंसियम वेपर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक, और कलेक्ट वर्क फंक्शन ऑफ इमीटर शुड बी हायर देन द कलेक्टर, मतलब जो हमारा वर्क फंक्शन होगा, जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी किसके, कलेक्टर के होगी। जब इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जब हम इंटर कर देंगे कलेक्टर की तरफ, तो क्या करेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेगा, फिर से बैक हो जाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ, विद द हेल्प ऑफ सर्किट, जो हमारे पास सर्किट लगा है, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन हमें मूव कर जाएंगे किसके तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक, इसकी वजह से इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या करेगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करेगा।